हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। ठीक है। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। किससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है। और एक चीज याद रखना कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, अगर आपने नहीं दिया है, क्या चीज, ये नोट लिख लो, क्या कि इफ आईओसी is not given, if IOC is not given, then अगर आईओसी आपने नहीं दिया है तो उस टाइम पे क्या करोगे देन। ठीक है। देन एंट्री शुड बी एंट्री शुड बी मेड एज अकॉर्डिंग टू पी एंड एल as according to P&L appropriation account, as according to P&L appropriation account means two side items, जो टू साइड के आइटम्स होते हैं हमारे, मीन्स टू साइड आइटम्स विल बी एट क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड। ये तो आपका हो गया वो जो अभी तक हम करते हुआ है। ठीक है। अब इसके जो अपोजिट क्या, बट इफ आईओसी इज गिवन, या बट इफ आईओसी इज गिवन अननेसेसरीली, अगर आपने अननेसेसरीली क्या दे दिया होगा, आईओसी दे दिया होगा, तो उस टाइम पे क्या करोगे? देन एंट्रीज will be done in opposite ways, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। क्या चीज है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया था तो आप जैसे एंट्री होती है वैसी कर दोगे। ठीक है। बट आपने क्या करा है, अगर आईओसी अननेसेसरीली एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है, तो अगर आपने अननेसेसरी एक्स्ट्रा दे दिया है आईओसी, तो उनको कैसे करोगे? अपोजिट वेज में करोगे। कैसे करके? मीन्स क्या मतलब है इसका? मीन्स कि आपका जो आईओसी आएगा, मीन्स आईओसी विल नाउ कम्स इन एज डेबिट साइड। ठीक है। तो आईओसी कैसे करोगे? डेबिट साइड में करोगे। ठीक है। इसको मार्क कर लेना यहां से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे बस, ज्यादा। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लगाते हैं, क्या चीज है इसमें समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप। क्या करे आपने एक पार्टनरशिप के अकाउंट्स ड्रॉन कर लिए हैं। ठीक है। एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑफ, बुक्स बंद हो गई हैं। ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट, क्या चीज आपने डिस्कवर करी? ठीक है। कह रहा है इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 2024 इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 5% पर एनम। ठीक है। आपने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उनको 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। बट नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या चीज कह रहा है कि कोई प्रोविजन आपने प्रोवाइड नहीं करा था। तो मतलब क्या कह रहा है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अननेसेसरीली दे दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। द अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर, जो अमाउंट्स आपके हैं वो इस प्रकार से। ठीक है। क्या चीज है, इंटरेस्ट आपने क्रेडिट जो कराया 2023 और 2024 में, 2 साल का दिखा रहा है इसमें। ठीक है। 4200, 2400, 1320 और 4320, 2520 और 1320। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टिंग एंट्री, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है 1 अप्रैल 2024 की। इफ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड एज फॉलोज, प्रॉफिट्स कैसे करके शेयर कर रखे हैं आपने? 2:1 में शेयर कर रखा है और 3:4:3 में शेयर कर रखा है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या करनी है, एक जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए पहले एक फॉर्मेट बना लेंगे एडजस्टमेंट एंट्री का। ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री का हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बना लेंगे। और फॉर्मेट में क्या रहता है हमारे पास, फॉर्मेट तो सेम ही बनेगा। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या आता है आपका, पर्टिकुलर आएगा। ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर आ गया। ठीक है। और पर्टिकुलर के बाद पार्टनर्स कितने हैं आपके, पार्टनर्स हैं आपके कितने पार्टनर्स हैं, आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप इन द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। ठीक है। ठीक है।
तो आपके हाँ ये हैं पार्टनर्स ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए, ठीक है, फिर ये आ गया बी, ठीक है, और ये आ गया सी। और तीनों को लिखने के बाद क्या कर देते हैं हम, एक लाइन बना देते हैं टोटल की। तो पर्टिकुलर एबीसी और टोटल, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर एबीसी और टोटल आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बस इसमें चीजें करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल, ठीक है। तो पर्टिकुलर ए बी सी और टोटल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या भरते हैं, सबसे पहले इसमें भरते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री करते हैं। ए पार्ट भरते हैं ना, ए पार्ट में हम क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, करेक्ट एंट्री कर रहे हैं, करेक्ट एंट्री, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि जब आपने क्या करा है, क्वेश्चन में आपने आईयूसी गलती से प्रोवाइड करा है, तो आप क्या करोगे, बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओगे। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे होता था, इन तीनों का सम ही तो होता था प्रॉफिट, कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कितने का डिफरेंस आया, तो इन तीनों का सम होगा प्रॉफिट हमारा, ठीक है। तो इन तीनों को सम कर लेंगे, कितना कितना, पहले कब का कर रहे हैं, पहले 2023 का कर रहे हैं, ठीक है। 2023 का कितना कितना है, 4200 प्लस 2400 प्लस 1320, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे। और दूसरे वाले का कितना है, दूसरे वाले का है 4320 प्लस 2520 प्लस 1320, ठीक है। यही है, इनको सम कर लो, कितना कितना आ रहा, 4200 प्लस 2400 प्लस 1320, ठीक है। कितना आ रहा है, 7920। तो पहले वाले का जो आ रहा है वो आ रहा है 7920, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले का आएगा 4320 प्लस 2520 प्लस 1320, ठीक है। इसका आ रहा है 8160। जो दूसरे साल का आ रहा है वो आ रहा है 8160, ठीक है। ये कब का हो गया आपका, ये हो गया 2024 का, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो और लिख दो, कितना है, 7920 है। तो पहले साल का जो प्रॉफिट था वो आपका क्या, ड्यू टू एरर, या यहां पे साल अलग से दिखा दें, ठीक है, साल अलग से दिखा देते हैं। देखो 2023 का यहां कर रहे हैं और इसमें क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज, जो प्रॉफिट था वो आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, वो लिखेंगे 2023 का और 2024 का, ठीक है। क्या, प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है। तो ये दोनों साल का हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं। तो देखो प्रॉफिट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे करके होगा, 7920 8160 है, ठीक है। तो 7920 और यहां पे कितना है, 8160 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था, ठीक है। तो 2023 का कैसे होना है और 2024 का कैसे होना है, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन में यह भी बताया गया था कि इफ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड एज फॉलोज इन द ईयर एज 2:1 और 3:3, 2:1 और 3:3, ठीक है। तो 2:1 और 3:3 में उसको लिख लोगे, कितना है, 2:1 और 3:3, यही है। तो आप क्या करोगे, 2023 का प्रॉफिट और 2024 का प्रॉफिट अलग अलग बांट के दिखाओगे, किसका, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग, ठीक है। तो ए का, बी का, सी का आप अलग अलग करोगे प्रॉफिट, ठीक है। चलो यहां पे कर लेते हैं इसको, अलग से वर्किंग नोट बना के कर लेते हैं। देखो तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहां पे बना रहे हैं वर्किंग नोट, ठीक है। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, वर्किंग नोट बना रहे हैं, ठीक है। और वर्किंग नोट में क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ठीक है। 2023, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। और यहां से कर लेंगे 2024 प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। जितना भी ये रफ काम होता है, इस पूरे रफ काम को कायम है वर्किंग नोट में अच्छे अच्छे से करना, ठीक है। तो 2023 का हमारा प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन हो रहा है, कैसे करके हो रहा है, देखो आपके पास 2:1 है और 3:4 के रेशियो में है, ठीक है। 2:1 है, 2:2:1 और 3:4:3, ठीक है। और जो आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना कितना है, प्रॉफिट है 7920 8160, 7920 और 8160,
यही था प्रॉफिट। अब इसको बांटोगे, किस किस के उसमें बांटोगे, ए के उसमें अलग बांटोगे, बी के उसमें अलग बांटोगे और सी के उसमें अलग बांटोगे। यहाँ पे भी सेम होना है, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम बांट रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी का जो प्रॉफिट है वो कितना कितना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 7920 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेशियो कितना है, 2/5। ठीक है, 7920 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और 7920 इसको कर दोगे यहाँ पे अच्छे से, 7920 मल्टीप्लाई बाय 1/, ठीक है। और दूसरे वाले में कितना था, 8160 मल्टीप्लाई बाय 3/4 3 7 10 3/10 और फिर 8160 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 3/10 है। और बी का कितना था, 8160 मल्टीप्लाई बाय 4/10। ठीक है, तो यहाँ पे ए का आ जाएगा, यहाँ पे बी का आ जाएगा, यहाँ पे सी का आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका निकाल लेंगे। ठीक है, पहले साल का और दूसरे साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। तो 7920 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है, कितना आ रहा है, 3168। कितना आ रहा है, 3168। ठीक है, इसमें भी 2/5 ही है तो इसमें भी 3168 ही आएगा। ठीक है, और 7920 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना आएगा, 7920 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, कितना आ रहा है, 1584। 1584। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 8160 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 2448। 2448। ठीक है, इसमें भी 3/10 है तो 2448 आ जाएगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 8160 मल्टीप्लाई बाय 4/10 कितना आ रहा है, 3264। 3264। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, प्रॉफिट्स आ गए, 3168 और 1584। तो इसमें आ रहा है 3168 और 1584। 1584 3168। ठीक है, एक और बी का सेम सेम था ना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले का देखो कितना है, 2448 और 3264। 2448 2448 और 3 कितना है, 3264। 3264 और यहां पे भी कितना है, 2448। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों साल का प्रॉफिट जो होता, अगर हम आईयूसी नहीं देना चाहिए था हमें, तो करेक्टली हमारा जो प्रॉफिट था इस तरीके से बटना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे एक डबल लाइन मार के यहाँ पे इसका सम कर दोगे। ठीक है, अब देखो अब तक क्या होता था, सिंगल सिंगल चीज दी होती थी तो उसमें वैसे ही कर देते थे हम। ठीक है, इसमें क्या दिया है हमें, थोड़ा सा प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिया है तो प्रॉफिट हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे, कितना आ रहा है, 3168 प्लस 2448। ठीक है, कितना आ रहा है, 5616। इसमें आ रहा है 5616। ठीक है, दूसरे वाले में 3168 प्लस 3264 कितना आ रहा है, 6432। ठीक है, फिर लास्ट वाले में कितना आ रहा है, 1584 प्लस 2448। ठीक है, कितना आ रहा है, 4032। 4032 इसमें आ रहा है 4032। ठीक है, इसमें आ रहा है 4032। ठीक है, बस इसके बाद क्या करा हमने, इसके बाद हमने करी रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में हमने क्या करा, रॉन्ग एंट्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, ड्यू टू एरर आईओसी, ड्यू टू एरर गलती की वजह से हमने जो आईओसी दे दिया उसको कैसे करोगे, ड्यू टू एरर आईओसी डिस्ट्रीब्यूटेड, ड्यू टू एरर आईओसी डिस्ट्रीब्यूटेड एस। ठीक है, एरर की वजह से हमारा क्या गया, आईओसी गया, और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो चीज दिखानी है हमें। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का भी सम कर लेंगे। ठीक है, 7920 प्लस 8160। ठीक है, 16080। 16080। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या आ रहा है, देखो रॉन्ग एंट्री वाले में क्या करके दिखाओगे, आईओसी आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आईओसी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो तो दिया ही आपको, 4200 2400। 4200 ये कब का है, ये है आपका 2023 का। ठीक है, 4200 और कितना है, 4200 है और 2400 1320। 2400 और यहाँ पे 1320। ठीक है, और इसका सम कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है, 4200 प्लस 2400 प्लस 1320 कितना आ रहा है, 7920। ऊपर वाले के साथ सेम आना चाहिए। ठीक है, 7920 आ गया।
ठीक है, इसके बाद आगे का करेंगे इसके, ठीक है, इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे और यहां से एक लाइन ये आ गई। ठीक है, इसमें ना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बस इसमें ये चीज देखते रहना कि आपने जो एक साल का प्रॉफिट है वो प्रॉपरली बांट दिया या नहीं। वो जैसा जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा वैसा आपने कर दिया या नहीं। आपने बस क्या करना है कि करेक्ट और रॉन्ग एंट्री के हिसाब से उसको बस एडजस्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये 2023 का आ गया, आप कब का डालेंगे, हम 2024 का डालेंगे। ठीक है, 2024 का डालेंगे। और 2024 के लिए क्या बोल रहा था वो, 2024 के लिए हमसे बोल रहा है 4320 2520। कितना, 4320 2520। ठीक है, और लास्ट वाले में कितना है, लास्ट वाले में हमारे पास है 1320। ठीक है, इस तरीके से हमने गलती से क्या कर दिया था, आईयूसी दे दिया था। ठीक है, इसको प्लस करके देख लो, 4320 प्लस 2520 प्लस 1320, तो कितना आ गया, 8160। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए पार्ट और बी पार्ट को दोनों को अलग अलग करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर जो आया था वो ए पार्ट आ गया था, अब ये क्या आ जाएगा, यहां से बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 4200 प्लस 4320। ठीक है, कितना आ गया, 8520 आ गया। ठीक है, फिर इधर कितना आ रहा है, 2400 प्लस 2520, कितना आ गया, 4920। ठीक है, और लास्ट वाले में कितना है, 1320 इंटू 2, कितना हो गया, 2640। और इधर भी जोड़ लो, 7920 और 8160 का तो यही आना है, 16080। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद पार्ट सी करते थे। क्या करते थे पार्ट सी में, ए माइनस बी करते थे। 5616 माइनस 8520, कितना आ रहा है, 2904। ठीक है, बी वाले में देखो, 6432 माइनस 4920, कितना आ रहा है, 1512। ठीक है, अब इसमें सी वाले में देखो, 4032 माइनस 26432 माइनस 2640। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1392। ठीक है, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको डेबिट और क्रेडिट भरना है, वो डेबिट और क्रेडिट कैसे करके भरना है, देखो भाई दो तरीके हैं इसके। ठीक है, या तो इस वाले तरीके को ही याद कर लो। क्या तरीका है, ये जो इंपॉर्टेंट था वो आपका कहां से था, वो यहां से था। ठीक है, यहां से है इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर आपने आईओसी अननेसेसरीली दे दिया, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, आईओसी उसने अननेसेसरीली दे दिया। क्वेश्चन में कोई प्रोविजन नहीं था, बट हम क्या करके बैठे थे, आईओसी देके बैठे थे। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो क्या मानोगे, इफ आईओसी इज गिवन अननेसेसरीली देन एंट्रीज विल बी डन इन अपोजिट वेज, उल्टे तरीके से करेंगे एंट्रीज। ठीक है, मतलब आईओसी अब कहां पे आएगा, कहां आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, तो या तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लेना, क्या चीज कि आपका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहां पे जाता है, टू में जाता है। जो प्रॉफिट होता है, एंट्री करते थे ना लास्ट में, क्या करते थे, एंट्री इस तरीके से करते थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, इस तरीके से एंट्री करते थे ना टू साइड में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के। तो ये टू साइड मतलब क्या, क्रेडिट साइड, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, ऐसे भी काम चल जाएगा। ठीक है, बट ज्यादा सिंपल क्या रहेगा, आप लोग डेबिट या क्रेडिट से ही याद कर लेना, वो ज्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, ये वाला भी तरीका सही है, बट हाँ ज्यादा तरीके बता दूंगा तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसी के हिसाब से चलते हैं बस। तो हमें क्या करना है, आईओसी अब कहां पे दिखाया जाएगा, अब आईओसी डेबिट में आएगा। ठीक है, ढूंढो क्वेश्चन में कहां पे है आईओसी, आईओसी क्वेश्चन में ढूंढो कहां पे है। देखो आईओसी है यहाँ पे, इस साइड है, तो ये कहां रहेगा, डेबिट साइड रहेगा, और ये कहां रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा वाला बड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 8520 है, यहाँ पे 5616 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें क्रेडिट बड़ा है और इसमें क्रेडिट बड़ा है। ठीक है, तो बस इसकी एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, यहीं पे बना दे जर्नल एंट्री, क्या करें, चलो अगले पन्ने में ही बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करोगे, एक जर्नल एंट्री पास कर दोगे, यहां से क्या करके आ जाएगी जर्नल एंट्री, फॉर्मेट बना लो पहले तो एक। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधे सीधे पहले एक फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल एंट्री का छोटा सा। ठीक है, जर्नल एंट्री में डालेंगे डेट, और आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट। यही आ जाएगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर एलएफ, फिर डेबिट, और फिर क्रेडिट।
ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट के बाद आपने क्या करना है, यहां से देख लेना है बस, क्या है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना कितना आ जाएगा वो देख लो यहां से बस। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है आपका, 2904, 2904, ठीक है, और 1512 1392, 1512 1392। ठीक है, नरेशन अगर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी नरेशन। समझ में आ गया? जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और क्लास 12 से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, देख लो, ये था क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन कर लिया हमने। ठीक है, तो ये चीज आपके क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखो, एक और क्वेश्चन लगा ले, दूसरा क्वेश्चन होगा वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब देखो एक चीज और याद रखना, क्या चीज याद रखोगे, कि आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्या, इफ देयर इज एरर इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इफ देयर इज एरर इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर एरर आएगा आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में तो उस टाइम पे क्या करोगे, इफ देयर इज एरर इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देन करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इन क्रेडिट साइड, विल बी इन क्रेडिट साइड। अब इसका क्या मतलब है, देखो हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन इस तरीके से बनता है, और लास्ट में क्या करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए करते थे। तो ये कौन, टू वाली साइड मैंने बताई थी कौन सी साइड रहती है, क्रेडिट साइड रहती है। तो इसका लॉजिक यही है कि जो करेक्ट वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो करेक्ट वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री करता है, तो जो करेक्ट एंट्री वाला हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, इसको क्या करोगे, इसको मार्क कर लो। ठीक है, इसको करेक्ट साइड में मार्क कर लो। समझ में आ गया? बस इसको याद रखना, अभी एक क्वेश्चन करेंगे उससे समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, तो तीन पार्टनर्स है, सचिन, कपिल और रश्मि, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं अपना 3:2:1। ठीक है, रश्मि वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली अलॉन्ग विद सचिन एंड कपिल। ठीक है, रश्मि को क्या चाहिए कि इनका प्रॉफिट जो शेयर हो वो कैसा हो, शेयर इक्वली शेयर हो। ठीक है, और शी फर्दर वांट्स दैट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए। अगर इस नोट में आप थोड़ा सा और चेंज करना चाह रहे हो तो ये चीज भी कर सकते हो, इफ देयर इज एरर इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या चीज, इफ देयर इज एरर इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या चीज लिखाई जा सकती है। ठीक है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड एंड सेम फॉर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑल्सो। क्या चीज, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से, तो अगर स्टार्टिंग से भी होगा तो भी प्रॉफिट तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होना, तो उस चीज को और देख लेना। ठीक है, एंड सेम फॉर रेट्रोस्पेक्टिव, RETRO, रेट्रोस्पेक्टिव, एंड सेम फॉर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा ना तो उसमें भी यही सेम चीज लग जाएगी, कैसे करके लगेगी वो एक आध क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो, तो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था कि इनका क्या होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होना चाहिए फॉर द लास्ट 3 years। अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। अदर पार्टनर्स ने भी, जो दूसरे बाकी के पार्टनर्स थे, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है ऐसा ही कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years वर 60,000, 47,000 एंड 55,000। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरीके से था, 60,000 था, 47,000 था और 55,000 था। ठीक है, इस तरीके से क्या था, इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री बाय मींस ऑफ जनरल एंट्री। तो हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, काय से करके बनानी है, जनरल एंट्री से करके बनानी है।
ठीक है, तो इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, फॉर्मेट होता है। तो हम क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट के फॉर्मेट में क्या आता है आपके पास, पर्टिकुलर। तीन पार्टनर्स थे आपके, तो तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर और तीसरा पार्टनर। ठीक है, और ये आ गई टोटल वाली लाइन, तो तीनों पार्टनर्स के नाम आ गए। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद तीनों पार्टनर्स के नाम आ गए आपके। ठीक है, और यहां पे क्या डाल दोगे, पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स किस किस का नाम था पर्टिकुलर्स में, सचिन, कपिल एंड रश्मि। ठीक है, तो सचिन, कपिल एंड रश्मि। ठीक है, और यहां पे क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। ठीक है, तो सचिन, कपिल और रश्मि करके यहां पे टोटल कर देना बस। इसके बाद इसको क्वेश्चन को करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो सचिन, कपिल और रश्मि को हमने क्या करना है, ए पार्ट में करेक्ट एंट्री करनी है। ठीक है, करेक्ट एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री। अब करेक्ट एंट्री में क्या करते हैं, पार्ट ए करते हैं। ठीक है, ए पार्ट में जो करेक्ट एंट्री करनी है उसके हिसाब से हमें क्या क्या दिया जाए, तो हमें प्रॉफिट जो था, देखो प्रॉफिट हमने करा क्या है ये समझो पहले कि करेक्ट करना क्या है। देखो प्रॉफिट जो थे ये लोग इस रेशियो में बांट रहे थे। ठीक है, और बांटना कैसे है, अब हमें इक्वली बांटना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वली बांट के दिखाएंगे। कब कब का, जो आपका प्रॉफिट है वो लास्ट 3 ईयर्स का है। ठीक है, तो यहां पे समझने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर और यहाँ पे थर्ड ईयर। तो तीनों साल का अलग अलग प्रॉफिट बांट के दिखा देंगे। कितना कितना दिया है हमें प्रॉफिट वो भी देख लो। प्रॉफिट हमें दिया है 60, 47 और 55। ठीक है, तो 60,000, 47,000 और 55,000, 3 साल का अलग अलग प्रॉफिट दिया था हमें। हमने कैसे करके बांटना है, करेक्ट एंट्री में इक्वली बांटना है। तो 60,000 को अगर इक्वली बांटोगे तो 20,000 आ गया। ठीक है, 47,000 को अगर इक्वली बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 15,666। 15,666। ठीक है, अब इसमें देखो 1 रुपए की गड़बड़ी आएगी, तो इसमें गड़बड़ी मत करना, इसको 1 रुपया बढ़ा देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15,666 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये दो जनों में, दो चीजों में आ रही है 1-1 रुपए की गड़बड़ी। तो 1-1 रुपए की गड़बड़ी यहाँ पे इस तरीके से पूरी कर लेना। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे 7 कर देना। ठीक है, अब अगला क्या है, 55,000 है, तो 55,000 को क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे 3 से। ठीक है, कितना आ गया, 18,333। 18,333। ठीक है, ठीक है, तो 18,333। इसमें चलो एक काम करो, इसमें 1 आध रुपए से ना कोई ज्यादा उतना फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 कर लो। ठीक है, यहाँ पे 18,333 कर लो, और यहाँ पे भी 18,333 कर लो। ठीक है, तो ये क्यों करा, देखो अगर वैसे भी करके आ जाओगे तो गलत नहीं होगा, बट हाँ ये है कि अगर कंफ्यूजन ना रहे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, कितने का था ये, 55,000 का था। ये चीज समझ में आ गई। हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे ये बोला कि एक्चुअल में जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितने का है। ठीक है, सचिन, कपिल और रश्मि 3 पार्टनर्स थे, इनका जो प्रॉफिट था वो 3-2-1 में था, और रश्मि ने ये कहा कि इक्वली बांटना चाहिए, तो उन्होंने कोई इसमें परेशानी जताई नहीं। ठीक है, तो वो बस इक्वली बांट दिया उन्होंने उठा, तो ये हमारा 3 साल का जो था वो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये हमने क्या करा, 3 साल का प्रॉफिट बांट दिया बराबर। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट हमने 3 साल का बराबर बांटा है इसको बस लिख के दिखा देंगे। इसमें कितना कितना है, 60, 47 और 55। कितना आ रहा है, 1,62,000। ठीक है, इसको जोड़ लो, 20,000 प्लस 15,666 प्लस 18,334। कितना आ रहा है, 54,000। कितना आ रहा है, 54,000 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 20,000 प्लस 15,667 प्लस 18,333। कितना आ रहा है, 54,000। ठीक है, और इसमें भी कितना आ रहा है, 54,000 आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हमारा जो प्रॉफिट था, जो हमारा 3 साल का प्रॉफिट था वो आपने इक्वली बांट दिया। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या करते हैं, हम बी पार्ट में करते हैं रॉन्ग एंट्री। ठीक है, बी पार्ट में क्या करते हैं, रॉन्ग एंट्री करते हैं। ठीक है, ये काय का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट था वो किस तरीके से बढ़ना चाहिए था, इस तरीके से बढ़ना चाहिए था। अब गलती से कैसे बढ़ा? ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, अब रॉन्ग और करेक्ट लिखा है तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट जो हमारा बटा कैसे करके बटा। ठीक है, तो पहले साल का था 60,000, ठीक है, दूसरे साल का था 47,000, तीसरे साल का था 55,000। ठीक है, इसमें साल लिख लो कितना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इसको बांट दो, कौन से रेशियो में बटा था, गलती से जो बटा है हमारा ये कौन से रेशियो में बटा है, 3:2:1। ठीक है, तो 3:3/6, 3/6 होगा ना 60,000 का। ठीक है, और फिर 2/6 होगा और फिर 1/6 होगा किसका, 60,000 का, 60,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे 3/6, 2/6 और 1/6 निकाल लेंगे 60,000 का। 60,000 इंटू 3/6 कितना आ रहा है, 30,000। ठीक है, इसमें 20,000 आ जाएगा, इसमें 10,000 आ जाएगा। इसको लिख दो यहाँ पे, कितना आ रहा है, 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, वैसे ही इसका बांट दोगे दूसरे वाले का। दूसरे वाले का कितना है, दूसरे वाले का जो अमाउंट है आपके पास कितने का है। ठीक है, ये सब जो भी वर्किंग नोट रफ में काम कर रहा हूँ पूरा वर्किंग नोट में उतार लेना। ठीक है, इसका है 47,000 के हिसाब से। ठीक है, इसका है 47,000 के हिसाब से, तो 47,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा है, 23,499। ठीक है, तो ये 23,499, ओहो 3 लिखना भूल गए, 23,499, 23,499, 99 का मतलब इसको 500 कर लो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है, 47,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है, 15,666, 15,666। ठीक है, और नेक्स्ट 47,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 ठीक है, कितना आ रहा है, 7,833, 7,833। ठीक है, अब इसको 33 को क्या कर लो, 4 कर लो, क्यों, क्योंकि आपका लास्ट में जो आना चाहिए टोटल आना चाहिए ना, तो इसको क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे 4 कर लेंगे। देखो 1 आध रुपए से उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे 23,500, ठीक है, फिर 15,666 और लास्ट में 783 और 4। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट वाला है आपका, लास्ट वाला कितने का था, 47,000 वाले का हो गया, 60,000 वाले का हो गया, और लास्ट कौन सा बचा है, लास्ट जो बचा है हमारे पास वो है 55,000 का। ठीक है, 55,000। ठीक है, तो इसको कर लो 55,000 का 3/6, 55,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है, 27,500 रुपये, 27,500 रुपये। ठीक है, फिर 55,000 इंटू 2/6 कितना आ रहा है, 18,333, 18,334 कर लो इसको। ठीक है, 1 रुपया उधर को बढ़ा दिया। अब इसका कितना है, 55,000 इंटू 1/6 कितना आ रहा है, 9,166, 9,166। ठीक है, इतना कर लोगे। मतलब क्या ना, इसका थोड़ा सा जीरो का ध्यान दे देना कि 4 और 6 मिला के यहाँ पे जो आए लास्ट में जीरो करके आए, इस तरीके से, बस ज्यादा कुछ है नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ये आपका टोटल आ गया। ठीक है, ये आपका टोटल आ गया, और जितनी देर फॉर्मेट बना रहा हूँ इसको स्किप कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके पास क्या कर दोगे, इसका टोटल कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर लो इसको, 30,000 प्लस 23,500 प्लस 27,500 कितना आ गया, 81,000 आ गया इधर। ठीक है, फिर 20,000 प्लस 15,666 प्लस 18,334। ठीक है, कितना आ गया, 54,000 आ गया इसमें।
ठीक है, और लास्ट वाले में 10,000 प्लस 7,834 प्लस 9,166, कितना आ गया? 27,000। ठीक है, ये आ गया। अब बस लास्ट पार्ट क्या करते हैं, यहाँ पे 1,62,000 आ जाएगा। लास्ट पार्ट क्या करते हैं, लास्ट पार्ट इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट करोगे, सी पार्ट में ये माइनस बी करोगे और आंसर आ जाएगा आपका 54,000 माइनस 81,000, कितना आ गया? 27,000। ठीक है, यहाँ पे भी 54 है, यहाँ पे भी 54 है, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, अब बस देखो, ये चीजें तो हम पहले भी करते हुए आए हैं कि आपने करेक्ट एंट्री में क्या करना था, रॉन्ग एंट्री में क्या करना था। ठीक है, जो नई चीज है वो ये है कि आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो करेक्ट वाला है उसको क्रेडिट साइड में लोगे। क्यों लोगे, वो चीज मैंने समझा दी थी। ठीक है, तो जो करेक्ट साइड में है वो आपका ये वाला है, तो ये आपका कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अब देख लो कौन सा वाला वाला है, इसमें डेबिट वाला बड़ा है, तो ये वाला 27,000 जो रहेगा कहाँ रहेगा? ये डेबिट में रहेगा, और ये कहाँ रहेगा? क्रेडिट में रहेगा। बस बन गई जनरल एंट्री। क्या कर दोगे? जनरल एंट्री जो आ जाएगी आपकी, सचिन्स डेबिट टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या कर देंगे जनरल एंट्री, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट, रश्मि थी ना, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रश्मिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना है आपके पास? 27,000 एंड 27,000। ठीक है, फॉर्मेट अगर बनाना चाहो तो ये आपका डेट, ये आपका पर्टिकुलर, ये एलएफ की जगह है नहीं इसमें, ये डेबिट और क्रेडिट, ये बना दिया देखो पतला सा एलएफ। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स होंगे आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, और मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चंस के साथ।